हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग होम 24x7। हमारा पहला प्रश्न है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर आपको उसमें से किसी का भी आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है 1984, 1985, 1987 या फिर 1988। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1985। ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, ये खेल प्रशिक्षकों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवाओं हेतु दिया जाता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की थी? आपके पास ऑप्शंस हैं बभूति, कालिदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कालिदास। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शंस हैं जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी या फिर रोम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसके जो वर्तमान में सदस्य देश हैं वो हैं 193। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपमान से किसे जाना जाता है? आपके पास ऑप्शंस है दादा भाई नरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर खान अब्दुल गफर खान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दादा भाई नरोजी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई के बीच अनुपात है। आपके पास ऑप्शंस है 3:2, 2:1, 4:3 या फिर 5:3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3:2। हमारा छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आपके पास ऑप्शंस है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? आपके पास ऑप्शन है जेनेवा, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम या फिर पेरिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जेनेवा। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती नदी निम्नलिखित किस शहर के किनारे बहती है? आपके पास ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अहमदाबाद। हमारा 9वां प्रश्न है, किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है जापान, थाईलैंड, भूटान या फिर नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थाईलैंड। हमारा अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये प्रसिद्ध नारा किसने दिया है? आपके पास ऑप्शन है इकबाल, रामप्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इकबाल। हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। ये अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 68 किलोमीटर दूर हैं और इनकी जो संख्या है वो 29 है। इसमें जो मुख्य विषय है वो महात्मा बुद्ध का जीवन और कार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं डीमोस, गैनीमीड, चंद्रमा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीमोस। मार्स प्लेनेट का है ये उपग्रह। मार्स को हिंदी में मंगल कहते हैं और इसके 2 उपग्रह हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है कैस्पियन सागर, सुपीरियर झील, बैकाल झील, मृत सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। ये कनाडा, यूएसए की सीमा पर है। हमारा 14 क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है?
आपके पास ऑप्शंस है मुंबई, गुजरात, हैदराबाद या विजयवाड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की है। हमारा 15 क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? आपके पास ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हमारा 16वां प्रश्न है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? आपके पास ऑप्शंस है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर या फिर 3 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3 जनवरी। और सूर्य पृथ्वी से 4 जुलाई को सबसे दूर होता है। हमारा 17वां प्रश्न है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है? आपके पास ऑप्शंस है केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल। हमारा 18वां प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो आपके पास ऑप्शंस है रेड क्लिक रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेड क्लिक रेखा। भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच इस रेखा को बनाया गया। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? आपके पास ऑप्शंस है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य विधायियों मतलब कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। हमारा 20वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस है 2 दिसंबर, 21 जून, 16 सितंबर या फिर 5 जनवरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 16 सितंबर। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है और ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है। हमारा 21वां प्रश्न है, विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं 1826 को, 1845, 1853 या फिर 1825। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1825। 1825 को इंग्लैंड में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। हमारा 22वां प्रश्न है, भारत में मिड डे मील योजना कब चलाई गई? आपके पास ऑप्शंस है 1991, 1993, 1995 या फिर 1997। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1995। हमारा 23वां क्वेश्चन है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? आपके पास ऑप्शंस है -40 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? आपके पास ऑप्शंस है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र Na2CO3। क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? आपके पास ऑप्शंस है फेफड़े, हृदय, गुर्दा, अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, गुर्दा, किडनी। तो आज का हमारा आपसे सवाल है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।